जिस दिन ऐसे गद्दार बिकने लगे, ऐसे विधायक बिकने लगे, ऐसे एमपी बिकने लगे, तो उनको जूते मारिए, तभी सोनार बांगाल बनेगा। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर बंगाल की राजनीति पर एक नारा दिया जा रहा है, सोनार बांग्ला। अमित शाह साहब के द्वारा बंगाल की राजनीति में दखल देना चाहते हैं। सोनार इंडिया का नारा शायद वो नहीं दे पाए। क्यों नहीं दे पाए, किस लिए नहीं दे पाए, उसका मतलब मुझे नहीं पता। इंडिया कितना खुश है मुझे नहीं पता। 90 रुपये लीटर पेट्रोल है मुझे नहीं पता। किसानों का आंदोलन चल रहा है मुझे भी नहीं पता। शायद आपको पता हो। मीडिया इन चीज़ों को दिखाता नहीं है। मीडिया के साथ मिलकर के वो सारी चीज़ें की जा रही हैं चुनाव जीतने के लिए। बंगाल में सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर के सुबह तक बस यही चलता रहता है। मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में आज़ाद हिंद आवाज़ के लिए एक विश्लेषण लेकर के भारतीय जनता पार्टी की उस झूठी कहानियों का, जो झूठी कहानी बंगाल के ऊपर चल रही है। शायद मुझे बांग्ला बोलनी आती तो शायद मैं ज़्यादा इम्प्रेसिव तरीके से बोल पाता, लेकिन हिंदी भाषा हमें सिखाई गई, वही सीखा। सारे पाठ्यक्रमों में बांग्ला भाषा को शामिल किया जाना चाहिए था। जितने प्रदेश थे उन सब की भाषा 70 सालों में हमें सिखाई जानी चाहिए थी। बताता है कि सोनार बांग्ला का नारा देकर के अमित शाह साहब जा रहे हैं, वहाँ कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है। बस वही मामला है। ममता बनर्जी ने जो किया है, यह भ्रष्टाचार वगैरह का कोई मामला नहीं है, बस हत्याएं हो रही हैं उनके नेताओं की या उनके कार्यकर्ताओं की। उसका मामला बना करके एक तरह से बंगाल पर धावा बोला जा रहा है। सोनार बांग्ला, अगर सोनार बांग्ला होता तो सोनार इंडिया भी करा दीजिए अमित शाह साहब। अब कोरोना पर तो आपका ध्यान दिया नहीं। राहुल गांधी का ट्वीट आया था 10 लाख लोग मर चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी को शर्म नहीं है, ना अमित शाह को शर्म है। ये लोग जो हैं बस चुनाव खेल रहे हैं। बस सरकार चाहिए, सरकार चाहिए, सत्ता चाहिए, सत्ता चाहिए। अरे सत्ता का क्या करोगे जब इंसान ही ना रहेंगे, जब लोग मर जाएंगे तो मरे हुए लोगों पर क्या राज करोगे। बंगाल के चुनाव पर जिस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उससे मुझे लगता नहीं है, जिस तरह से एक तरह से फैलाया जा रहा है भ्रम जाल मीडिया के द्वारा। मीडिया को भी काम पे लगा दिया गया है, पैसे वैसे दे करके। कारपोरेट मीडिया वो ऑथेंटिकेटेड मीडिया नहीं है, वो कारपोरेट मीडिया है जो झूठी खबरें और झूठी चीज़ें आप लोगों को दिखाता रहता है। लेकिन असलियत बंगाल में मौजूद उन लोगों से पूछिए जो झुग्गी झोंपड़ी में रहते हैं, जो नीचे रहते हैं। बंगाल के लोग सोनार बांग्ला का सपना देखते थे। ममता बनर्जी ने एक नारा दिया था, लेकिन अमित शाह साहब बड़े पैंट वैंट और बड़े क्लफ लगे ऐसे कपड़े कि आम लोग भी शर्मा जाएं, बॉलीवुड के हीरो भी शर्मा जाएं, ऐसे कपड़े पहन करके ये लोग प्रचार करने जाते हैं। इनके आसपास पूरी सुरक्षा रहती है और बुलेट प्रूफ गाड़ी पर हमला हो जाता है। बुलेट प्रूफ गाड़ी एक पत्थर से टूट जाती है। ना पेट्रोल पर बात होती है, ना पेट्रोल पर सवाल होते हैं, ना गैस पर सवाल होते हैं। गैस की सब्सिडी पूरी तरह ख़त्म कर दी गई है। लेकिन यह बंगाल के चुनाव की जो ढोल है वो बजता रहता है और इतनी ज़ोर से बजाया जाता है जिसमें महंगाई दब जाती है। किसान सर्द रातों में सिंधु बॉर्डर पर जमा हैं, लेकिन अमित शाह की जिद है तो जिद है। वो जिद जो करेंगे वो गिद्धों की तरह नोचेंगे हिंदुस्तान की जनता को, और गिद्धों की तरह नोचा जा रहा है हिंदुस्तान की जनता को। क्या आपको भी लगता है कि जो मैं बोल रहा हूं वो ठीक है या गलत है? इसके बारे में आप एक कमेंट जरूर डालिएगा। दोस्तों, मैं आपसे मुखातिब होना चाहता हूं कि बंगाल के चुनाव जरूरी हैं या देश की जनता की परेशानी जरूरी है या किसानों की परेशानी जरूरी है जो सिंधु बॉर्डर पर जमे हुए हैं। इनको तो बस चुनाव लगता है और मीडिया चुनाव गाता है और ये बताता है तृणमूल कांग्रेस के कितने नेता टूट करके आ गए, ये आ गए, वो आ गए, सबको खरीद लेंगे, हमारी बहुत पावर है।
के लोगों की प्रॉब्लम ये है कि ममता बनर्जी का भतीजा अभिषेक जो है थोड़ा सा एक्टिव हो गया पॉलिटिक्स में, उसी को लेकर के बदनाम किया जा रहा है मीडिया के द्वारा भी, सबके द्वारा भी, और उसी को मुद्दा बना रही है भारतीय जनता पार्टी कि भैया रिश्तेदार हैं। तो भैया आप भारतीय जनता पार्टी के कितने लोग रिश्तेदार हैं? प्रेम कुमार धूमल का कौन रिश्तेदार है? और सारे रिश्तेदार आपके हैं। मीडिया इस बारे में क्यों नहीं बात करता है? मीडिया करप्शन के बारे में क्यों नहीं बात करता है? ये तो बता दे कोई। इस अंगने में आकर के, कंगना के अंगने में तो बहुत सारे लोग आ गए, अर्नब भी बदनाम हो चुका है, लेकिन यहां बंगाल की राजनीति में जिस तरह से हमले अमित शाह की तरफ से किए जा रहे हैं, वाकई में काबिल गौर हैं, और वो भतीजे पे किए जा रहे हैं ममता बनर्जी के, क्योंकि एक तरह से एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है कि साहब यहां पर जो है भतीजे की चलती है, हमारी नहीं चलती। जो भी जिन लोगों का नाम मीडिया पे चलता है उन लोगों का नाम लिया जाता है, तिवारी हों चाहे शुभेंदु हों। वाकई में इतना गिर सकती है भारतीय जनता पार्टी, और गिर सकती है विचारधारा तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की, तो वाकई में बुरा लगता है देश के लिए। ये काहे के सिपाही हो सकते हैं देश के लिए? हैं? देश को तोड़ना चाह रहे हैं। ममता बनर्जी को इनको अपदस्थ कर देना चाहिए। ये मौके वाले नेता हैं जो ममता बनर्जी का फायदा उठा करके विधायक भी बने और सांसद भी बने। जो रह जाती है कि किस पर यकीन करें, किस पर यकीन ना करें। जिस दिन ऐसे गद्दार बिकने लगे, ऐसे विधायक बिकने लगे, ऐसे एमपी बिकने लगे, तो उनको जूते मारिए, तभी सोनार बांगाल बनेगा। जो मतलब बिक जाए भारतीय जनता पार्टी के हाथों, क्यों बिक रहा है, किस लिए बिक रहा है, उसका कोई एक रीजन तो होना चाहिए। या विचारधारा बदल गई है, विचारधारा का भी पता नहीं चलता है। कौन नेता बनने आए हैं, हम विचारधारा के थ्रू आए हैं, गांधी विचारधारा के थ्रू जुड़े हुए थे। तो ऐसे लोगों का बहिष्कार कीजिए, इनको चुनाव हराइए। सोनार बांग्ला, मेरी आपसे अपील है हाथ जोड़ करके कि जो तृणमूल कांग्रेस को छोड़ के जा रहे हैं, कांग्रेस को छोड़ के जा रहे हैं, इनको हाथ में चप्पल लीजिए, 9 नंबर वाली 6 नंबर दिखाइए और 9 नंबर वाली मारिए उनके सिर पे, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि यहां अब सरकार जो है संविधान तोड़ने के बाद खरीदी जाती है, विधायक खरीदे जाते हैं, एमपी सांसद खरीदे जाते हैं, क्योंकि पैसा हजूर आला के पास है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट जरूर कीजिएगा मेरी आशंकाओं पर, क्योंकि आशंकाएं मेरी बहुत गहरी हैं दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।